Hello students. Now we are going to discuss about sixth isomerism of complex compound, that is optical isomerism. 11th क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पूरा टॉपिक था। उसके अंदर एक थोड़ा सा मैं आईडी के लिए फिर से याद दिलाता हूँ कि कोई एक कंपाउंड होता था जो टोटल एसिमेट्रिक कार्बन जिसके अंदर होता है, यानी कि वो कंपाउंड कैसा है, एसिमेट्रिक है। अगर उसकी मिरर इमेज देखी जाए तो मिरर इमेज अगर उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है फर्स्ट इमेज के ऊपर, इसका मतलब वो कंपाउंड टोटली एसिमेट्रिक होता है। और ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन में से जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं तो वो दो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन में वो रोटेट हो जाती है। अब अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो उस कंपाउंड को हम उस समय बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट होती है तो फिर उस कंपाउंड को बोलते हैं लीवो रोटेटरी। इस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो ही आइसोमर्स होते हैं जिनको हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं। तो एक होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लीवो। ये बात ऑलरेडी 11th क्लास में आ चुकी है। तो अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें भी जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स हैं इनके अंदर हम बात कर रहे हैं अभी। तो जैसे ये एक कंपाउंड है COEN होल ट्वाइस Cl2। यहाँ पर कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, क्योंकि जो EN है इथिलीन डायमीन, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो एक इथिलीन डायमीन दो बॉन्ड बनाता है। जैसे कि ये EN है, ये दो बॉन्ड बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला। सिमिलरली दूसरा जो EN है वो ये है इथिलीन डायमीन, ये भी दो बॉन्ड बना रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इस तरह जो Cl है वो मोनोडेंटेट है, वो हो गए दो, एक ये हो गया एक ये हो गया। इस तरह से जो कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब अगर हम इस कंपाउंड को इस तरह से देख रहे हैं और इसकी मिरर इमेज को देखें, अगर ये सामने इसकी मिरर इमेज है तो मिरर इमेज इसकी यहाँ से यहाँ अगर उठाकर रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होती है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है हमारा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब अगर मान लेते हैं कि पहला वाला कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रोटेट्री है, यानी अगर हम इसको लेते हैं और इसके सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम पास करते हैं तो वो रोटेट होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो, बस आगे डेक्स्ट्रो लग जाएगा, बाकी सब वैसे ही। डेक्स्ट्रो बिस इथिलीन डायमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। आयन इसलिए बोला गया क्योंकि ये अभी ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है। तो बस एक नाम आ गया है डेक्स्ट्रो, क्योंकि ये अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा वाला जो होगा इसका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता होगा तो उसको बोला जाएगा लीवो रोटेटरी। तो बस पूरे नाम के आगे एक लीवो लग जाएगा, लीवो बिस इथिलीन डायमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। बाकी नाम सेम रहने वाला है, केवल आगे डेक्स्ट्रो और लीवो लगेगा। तो बात आ रही है कि ये कौन से कंपाउंड्स ये शो करेंगे, तो जो ऑक्टाहेड्रल हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और फिर साथ में उसके अंदर वो एसिमेट्रिक भी होना चाहिए, यानी इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। अब इसी को मैं नीचे दिखा रहा हूं कि इसी कंपाउंड को अगर इस तरह से लिया जाए, यानी कि इसमें भी वही हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 1 2 3 4 5 6, लेकिन दो EN इथिलीन डायमीन आमने सामने है और Cl ऊपर नीचे ट्रांसपोजिशन पे है। अगर इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनाई जाए तो सेम निकल कर आएगी, बिल्कुल सेम कंपाउंड वही है लेकिन ये इसका दूसरा फॉर्म है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, यानी इस इमेज को उठा के अगर इस पे रखा जाए तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। इसका मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, बट ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये जिस कंडीशन में है वहां पर उसकी मिरर इमेज जो है वो इसके ऊपर उठाकर रखें तो एग्जैक्टली फिट नहीं होती है। सो यहाँ पर एक चीज और हम देखें कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से देखें तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें दोनों Cl जो है वो बगल बगल में है, यानी कि ये अभी कौन सी कंडीशन में है, ये है सिस, ये इसका सिस फॉर्म है, और ये जो सामने है वो भी इसका सिस फॉर्म ही है। इसके अंदर दोनों Cl बगल में आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इस कंपाउंड का जो सिस फॉर्म है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन वहीं अगर हम इसी कंपाउंड का ये वाला फॉर्म देखें तो ये कैसा है, दिस इज ट्रांसफॉर्म, यानी Cl जस्ट आमने सामने आ गए, एक लाइन में आ गए, तो ये इसका ट्रांसफॉर्म है।
लेकिन ट्रांसफॉर्म कैसा है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड का जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ट्रांसफॉर्म जो है वो इसका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिस फॉर्म की जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, जबकि ट्रांसफॉर्म जो है उसकी जो मिरर इमेज है वो उस पर सुपर इम्पोज होती है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरह अगर हम और भी बुक के अंदर और एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि जिन जिन की मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होती है वो सारे कंपाउंड जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे।